नमस्ते दोस्तों, मैं श्रद्धांजलि सिंह। आज हम लोग पढ़ेंगे फिगर ऑफ स्पीच और देखते हैं फिगर ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में अलंकार कहते हैं। अलंकार का प्रयोग हिंदी में काव्य की या पद्य की शोभा बढ़ाने के लिए किया जाता है या उनके एक्सप्रेशन को थोड़ा और डेकोरेटिव बनाने के लिए किया जाता है। वैसे इंग्लिश में होता है फिगर ऑफ स्पीच। तो फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग क्या होता है, पोइट्री या प्रोज की शोभा बढ़ाने के लिए होता है, थोड़ा सा उसको इफेक्टिव बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए होता है। ऐसे ही है, देखते हैं फिगर ऑफ स्पीच। अ फिगर ऑफ स्पीच इज अ डिपार्चर from the ordinary form of expression or the ordinary course of ideas in order to produce a greater effect। मतलब कि फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, जो साधारण स्पीच होती है उससे थोड़ा सा अलग होता है। एक्सप्रेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए, थोड़ा सा सुंदर बनाने के लिए फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि और इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। कह सकते हैं द मेन पर्पस ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच टू एडॉर्न, एम्बेलिश द वर्ड्स एंड इट्स मीनिंग। मतलब फिगर ऑफ स्पीच का मेन उद्देश्य होता है उसे सुशोभित करना, सुंदर बनाना और शब्द के अर्थ को और डेकोरेटिव बनाना, सुंदर बनाना। अब कुछ फिगर ऑफ स्पीच हैं जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट है एलिट्रेशन। देखते हैं एलिट्रेशन किसे कहते हैं। एलिट्रेशन मेनली क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है। रिपीटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड्स इन द बिगनिंग ऑफ द वर्ड। द एलिट्रेशन और कॉन्सोनेंट्स दो फिगर ऑफ स्पीच होते हैं जिसमें कि कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है, लेकिन देयर इज लिटिल डिफरेंस बिटवीन एलिट्रेशन एंड कॉन्सोनेंट्स। जब कॉन्सोनेंट्स पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। एलिट्रेशन देखते हैं। एलिट्रेशन का मेन क्या है कि रिपीटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड इन द बिगनिंग ऑफ द वर्ड। मतलब किसी भी वर्ड की स्टार्टिंग में जब कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है तो वहाँ पे एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। इन एलिट्रेशन देयर इज द रिपीटेशन ऑफ सिमिलर साउंड्स और द रिपीटेशन ऑफ द सेम लेटर्स, यूजुअली कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगनिंग ऑफ टू और मोर वर्ड्स। कहने का मतलब कि एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है, सेम कॉन्सोनेंट साउंड का होता है और वो बिगनिंग ऑफ द वर्ड होता है। किसी भी शब्द के, किसी भी सेंटेंस को बोल रहे हैं तो उसके हर वर्ड के बिगनिंग में होता है, वहाँ पे क्या होता है, एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। जैसे यहाँ पे है सैली सेल्स, सी सेल्स बाय द सी शोर। अब यहाँ पे किसका रिपीटेशन है, बिग एस साउंड का है। सेल्स में एस साउंड का है, सी में एस साउंड का रिपीटेशन है, शेल्स में एस साउंड का है और सी शोर में एस साउंड का है। यहाँ पे सी शोर में हम मिड ऑफ द जो है एस उसको काउंट नहीं कर सकते, उसके अकॉर्डिंग ये एलिट्रेशन नहीं हो सकता। यहाँ पे बिगनिंग में है इसलिए हम क्या कहेंगे, इसे एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच। ये एलिट्रेशन होगा, एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच होगा। अगला एग्जांपल देखते हैं। डर्टी डॉग्स डिग इन द डर्ट। अब यहाँ पे डी साउंड का रिपीटेशन है और क्या है, बिगनिंग ऑफ द वर्ड है, डी कॉन्सोनेंट साउंड भी है यहाँ पे, इसलिए भी क्या हो गया, एलिट्रेशन हो गया, एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच। ऐसे क्यूट कैट्स कुकिंग कैरट्स, यहाँ पे सी का रिपीटेशन है और बिगनिंग ऑफ द वर्ड है, सी कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पे ये भी क्या हो गया, एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच। पर्पल पांडास पेंटेड पिक्चर, यहाँ पे किसका रिपीटेशन है, पी पी एंड पी एंड पी। पर्पल में पी बिगनिंग ऑफ द वर्ड, पांडास में पी बिगनिंग ऑफ द वर्ड एंड पेंटेड में पी बिगनिंग ऑफ द वर्ड एंड पिक्चर में पी बिगनिंग ऑफ द वर्ड, इसलिए यहाँ पे भी क्या है, एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है। आगे देखते हैं। निक नीडेड न्यू नोटबुक। अब यहाँ पे किसका है, एन है, निक में एन, नीडेड में एन, न्यू में एन एंड नोटबुक्स में एन। यहाँ पे एन का रिपीटेशन है और एन क्या है, बिगनिंग में है, बिगनिंग में है, इसलिए क्या हो गया, एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच होगा।
क्योंकि एन साउंड का यहाँ पे क्या है, रिपीटेशन है। अब यहाँ है डर्टी डॉल्फिन्स डोव अक्रॉस द ओशन, यहाँ पे डी साउंड का रिपीटेशन है, डी कॉन्सोनेंट साउंड है, और जो कि एलिट्रेशन का डेफिनेशन है कि बिगनिंग ऑफ द वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है, उसको भी ये फॉलो करता है, इसलिए यहाँ पे भी क्या हो गया, ये एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच हो गया। ऐसे ही फुल फैथम 5 दाई फादर रेज, यहाँ पे एफ साउंड का रिपीटेशन है, फुल में एफ, फैथम में एफ, 5 में एफ, दाई फादर सब में एफ है, और एफ क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए एफ का रिपीटेशन होने की वजह से यहाँ पे एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच। ऐसे ही है रास्कल रग्स रैन रेस राउंड रन, फिर रॉक, यहाँ पे आर का रिपीटेशन है, आर बिगनिंग ऑफ द है वर्ड है, और बिगनिंग ऑफ द वर्ड होने की वजह से यहाँ पे भी क्या है, फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन हो गया। कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन बिगनिंग ऑफ द वर्ड में हो तो वहाँ पे एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच हो। अ स्ट्रॉन्ग मैन स्ट्रगलिंग विथ अ स्टॉर्म ऑफ फेथ, यहाँ पे एस का है, एस का है, और एस का रिपीटेशन है, इसकी वजह से क्या होगा, एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। अब कॉन्सोनेंट्स में क्या होता है, जैसे यहाँ पे कह सकते हैं कि आर आर और आर का रिपीटेशन है, और ये बिगनिंग ऑफ द वर्ड नहीं बीच में है, तो अगर यहाँ पे एलिट्रेशन का एलिट्रेशन न देके ऑप्शन में कॉन्सोनेंट्स भी दे देता है, एलिट्रेशन नहीं दिया होगा तो कॉन्सोनेंट्स होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में तो है रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एस का, लेकिन बीच में आर का रिपीटेशन ही है, तो आर का बिगनिंग में नहीं है, इसलिए एलिट्रेशन तो हो नहीं सकता। अगर एलिट्रेशन ऑप्शन में नहीं है तो इस एग्जाम्पल को कॉन्सोनेंट्स फिगर ऑफ स्पीच में भी रखा जा सकता है। ऐसे है फ्रेड फ्राइड फ्रॉग्स लेग्स ऑन फ्राइडे, यहाँ पे केवल एफ, यहाँ पे एफ का मोस्टली रिपीटेशन है, तो एफ क्या होगा, एफ के अकॉर्डिंग तो ये एलिट्रेशन हो जाएगा, एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। लेकिन अगर एलिट्रेशन नहीं दिया है एग्जाम्पल उसमें ऑप्शन में, तो आर का रिपीटेशन देख लेते हैं जो कि मिड ऑफ द वर्ड है, ड्यू टू दैट यहाँ पे कॉन्सोनेंस भी हो सकता है, कॉन्सोनेंस फिगर ऑफ स्पीच भी हो सकता है। तो एफ का रिपीटेशन है, एफ का रिपीटेशन है यहाँ पे, इसलिए ये एलिट्रेशन है, जबकि आर का रिपीटेशन अगर ऑप्शन में एफ एलिट्रेशन नहीं देता है तो अकॉर्डिंग टू रिपीटेशन ऑफ द आर कॉन्सोनेंट साउंड, और वो बीच में है, मिड ऑफ द वर्ड है, इसलिए यहाँ पे कॉन्सोनेंट भी रख सकते हैं ऑप्शन में। अब सेकेंड देखते हैं एसोनेंस। एसोनेंस क्या होता है, इसमें भी रिपीटेशन होता है, लेकिन यहाँ पे कॉन्सोनेंट का ना होके वोवेल का रिपीटेशन होता है। Assonance is the repetition of vowel sounds in which words very close to each other. Vowel sound का repetition होता है और जिसमें कि words जो है एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, मतलब नियरेस्ट वर्ड में रिपीटेशन होता है, that is known as assonance. Assonance में consonance से क्या alliteration से क्या डिफरेंस है, alliteration में repetition of consonant sound in the beginning of the word, जबकि assonance में repetition of vowel sound in the वो कहीं भी हो सकता है। एसोनेंस का होता है वोवेल साउंड का है, वो बिगनिंग और एंड का कोई शर्त नहीं है इसमें। अब देखते हैं इसका दूसरा डिफिनेशन भी देख लेते हैं। और द रिपीटेशन ऑफ सिमिलर वोवेल साउंड्स इन अ सीक्वेंस ऑफ नियर बाई वर्ड्स, यह है कि रिपीटेशन ऑफ सिमिलर मतलब सेम वोवेल साउंड का रिपीटेशन। अब रिपीटेशन का मतलब ये है कि जो भी वोवेल साउंड होगा उसका सब उसी का रिपीटेशन होगा। अब मोस्टली इसमें क्या होता है, CVC के फॉर्म में होता है वोवेल साउंड का रिपीटेशन। ऐसा नहीं कह सकते कि 100% होता है, कहीं कहीं नहीं भी होता है, लेकिन मोस्टली ऑफन क्या होता है कि कॉन्सोनेंट वोवेल फिर कॉन्सोनेंट आता है। जो वोवेल का रिपीटेशन होता है वो बीच में होता है, उसके बिफोर में कॉन्सोनेंट होता है और उसके बाद भी कॉन्सोनेंट होता है, मोस्टली ऐसा देखने को मिलता है। जैसे देखते हैं आगे यहाँ पे एग्जाम्पल। डियर, इसमें क्या है, डियर, कम, नियर एंड हियर नॉट। यहाँ पे EAR, EA और EA का रिपीटेशन है। अब यहाँ पे
इन द बिगनिंग या बिफोर बोल सकते हैं ई आर फॉलोड बाई डी एंड आफ्टर ई आर फॉलोड बाई आर, मतलब कि डी ई ए वोवेल साउंड है, ई ए का रिपीटेशन है, इसलिए यहाँ पे ये क्या है एसोनेंट्स है। और उसके पहले जैसे सीवीसी का रूल बताया कि कॉन्सोनेंट वोवेल और कॉन्सोनेंट होता है, तो देख सकते हैं कि ई ए वोवेल है, उसके पहले डी कॉन्सोनेंट है और बाद में भी आर कॉन्सोनेंट है। मोस्टली ऐसा भी रहता है पहचान के लिए। एन कॉन्सोनेंट है पहले, यहाँ पे एन पहले कॉन्सोनेंट है और यहाँ पे बाद में, ऐसे यहाँ पे भी क्या है सी वी सी के को फॉलो करता है। ई ए आर जो है ई ए वोवेल है और आर जो है वो कॉन्सोनेंट है और फिर उसके पहले भी एफ जो है कॉन्सोनेंट है। अब नेक्स्ट देखते हैं द रेन इन द स्पेन फॉल्स मेनली इन द प्लेन। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी किसका रिपीटेशन है ए आई एंड ए आई। यहाँ पे दोनों किसको फॉलो करते हैं, इन दोनों में भी अलग अलग कॉन्सोनेंट उनके पहले और बाद फॉलो कर रहे हैं। तो जैसे ए आई रेन में ए आई के पहले आर कॉन्सोनेंट है और बाद में कॉन्सोनेंट है, स्पेन में बी कॉन्सोनेंट है ए आई के पहले और बाद में एन है। ऐसे ही मेनली में ए आई के पहले कॉन्सोनेंट क्या है एम है और बाद में एन है। ऐसे ही प्लेन में ए आई के पहले कॉन्सोनेंट एल है और दोनों अलग अलग डिफरेंट कॉन्सोनेंट को फॉलो कर रहे हैं, और जबकि बीच में क्या है सी वी सी का रूल यहाँ पे फॉलो करता है। तो ये भी क्या हुआ एग्जाम्पल ऑफ एसोनेंस इज द इन द फिगर ऑफ स्पीच एसोनेंस रिपीटिशन ऑफ वोवेल साउंड एंड फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट साउंड, मतलब कि कॉन्सोनेंट मोस्टली ऐसा आता है। ऐसे द काइट फ्लाइज हाई इन द स्काई, यहाँ पे आई का रिपीटेशन आई जैसा कि हम बताया कि मोस्टली ऐसा होता है। अब यहाँ पे सी फॉलो कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है, जबकि फ्लाइज में नहीं आ रहा है। लेकिन आई क्या है वोवेल साउंड है और उसका रिपीटेशन है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा एसोनेंस हो जाएगा, एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच होगा। ऐसे ही है, यहाँ पे आई का रिपीटेशन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं द बैट सेट ऑन हैट, यहाँ पे ए का रिपीटेशन है और यहाँ पे भी सी वी सी रूल फॉलो करता है, सी वी सी यानी कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट। जैसे बैट में ए के पहले बी है, बी कॉन्सोनेंट है और बाद में टी है। सेट में ए है एस है ए के पहले और टी बाद में है, तो यहाँ भी कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट का रूल फॉलो करता है। और रिपीटेशन अब ए है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया ए वोवेल है, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच हुआ। ऐसे ही रेन ड्रेन्स मेनली ऑन द प्लेन्स। अब यहाँ पे क्या है ए आई और ए आई का रिपीटेशन है और ए आई क्या है वोवेल है, तो ड्यू टू द रिपीटेशन ऑफ वोवेल यहाँ पे भी क्या हुआ एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच हुआ। तो आगे देखते हैं कॉन्सोनेंस किसे कहते हैं। जैसा कि हम पढ़े कि जो है एलिट्रेशन और कॉन्सोनेंस दोनों में रिपीटेशन किसका होता है, दोनों में रिपीटेशन होता है कॉन्सोनेंट साउंड का। अब देखते हैं कॉन्सोनेंस में a special type of alliteration in which the repeated pattern of consonant is marked by change in the intervening vowels। दिया है कि कॉन्सोनेंट साउंड में भी क्या है एलिट्रेशन का ही एक फॉर्म है, इसमें भी रिपीटेड पैटर्न फॉलो होता है कॉन्सोनेंट साउंड का। इज मार्क्ड बाय चेंज इन द इंटरवेनिंग वॉवेल्स। अब वॉवेल्स जैसे मतलब वो जिस वॉवेल को फॉलो अप कर रहा होता है या उसके पहले या बाद जो वॉवेल होता है वो डिफरेंट होता है। उसके कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होगा, बिगनिंग में नहीं होगा कॉन्सोनेंट्स में, और उसके पहले वाला आने वाला वॉवेल या उसके बाद आने वाला वॉवेल हर वर्ड में अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा। या देख लेते हैं सेकंड डेफिनेशन, द रिपीटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड्स इज नॉट इन द बिगनिंग ऑफ द वर्ड। मेन क्या है कि कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन तो होगा, बट एज लाइक एलिट्रेशन, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एलिट्रेशन एंड कॉन्सोनेंट्स की
रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स इज नॉट इन द बिगनिंग, जबकि एलिट्रेशन में क्या है कि एलिट्रेशन फॉलोड बाय द बिगनिंग ऑफ द वर्ड, रिपीटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड इन द बिगनिंग ऑफ द वर्ड, जबकि कॉन्सोनेंट्स में क्या है, इट इज नॉट द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन द बिगनिंग ऑफ द वर्ड। या कह सकते हैं कि व्हेन द टू वर्ड्स हैव द सेम कॉन्सोनेंट साउंड, दो या दो से अधिक वर्ड्स में सेम कॉन्सोनेंट साउंड और फॉलोइंग डिफरेंट वोवेल साउंड, जैसा कि हम पहले ही बताया कि वोवेल साउंड उनके पहले आने वाले अलग अलग हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल है कि सेम और होम, पहली बात कि एम का रिपीटेशन है, यहाँ पे एम का रिपीटेशन है। अब एम का जो है बिगनिंग ऑफ द वर्ड नहीं है एम, इसलिए एलिट्रेशन नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे कॉन्सोनेंस हुआ। एम कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए ये कॉन्सोनेंस हुआ। बिगनिंग ऑफ द वर्ड नहीं है इसलिए एलिट्रेशन नहीं हुआ, कॉन्सोनेंस हुआ। और एम के पहले यहाँ पे क्या है, बिगनिंग इसके जस्ट बिफोर ओ वॉवेल साउंड को फॉलो कर रहा है, और सेम में एम जो है जस्ट बिफोर ए को फॉलो कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, कॉन्सोनेंस के स्पीच होगा। क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में कि इन द एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड बिगिंस इन स्टार्टेड इन द बिगनिंग ऑफ द वर्ड्स, जबकि कॉन्सोनेंट्स में क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ वोवेल साउंड्स दिस कैन नॉट बी बिगनिंग ऑफ द वर्ड। अब देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है माइक लाइक्स हिज न्यू बाइक। अब यहाँ पे क्या है, के का रिपीटेशन है, यहाँ पे के एंड के का रिपीटेशन है। माइक लाइक्स हिज न्यू बाइक, के का रिपीटेशन, के क्या है, मिड ऑफ द वर्ड है, बिगनिंग ऑफ द वर्ड नहीं है। इस माइक में के पहले आई आया है, लाइक में के पहले आई आया है, बाइक में आया है, लेकिन इसके बाद वाला क्या है, इसके बाद वाला भी सेम है। तो ये ऑफन होता है, सर्टेन नहीं होता है कि डिफरेंट फॉलो करे, लेकिन मेन क्या है इसका पहचान कि बिगनिंग ऑफ द वर्ड नहीं होता है, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। अब ऐसे है सरा सर्वाइव्ड सफरिंग सरा। अब यहाँ पे माइक लाइक्स हिज न्यू बाइक, इसमें रिपीटेशन ऑफ वॉवेल साउंड भी है, जैसे आई का रिपीटेशन है, तो यहाँ पे अगर कॉन्सोनेंस का एग्जाम्पल नहीं देता है तो एसोनेंस भी हो सकता है। ये एग्जाम्पल एसोनेंस भी हो सकता है अगर कॉन्सोनेंस का एग्जाम्पल नहीं है तो। अब यहाँ पे देखते हैं सरा सर्वाइव्ड सर्फिंग बिसाइड शार्क। यहाँ पे रिपीटेशन किसका है, स्टार्टिंग में तो एस का है, सरा सर्वाइव्ड सर्फिंग शार्क, इसकी वजह से यहाँ पे क्या है, बिगनिंग ऑफ द वर्ड रिपीटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड एस, इसके लिए ये एलिट्रेशन भी हो सकता है। अगर देखें बीच में तो यहाँ पे आर वर्ड का भी रिपीटेशन है, आर अल्फ़ाबेट का भी है, आर, फिर सर्वाइव्ड में आर, फिर सर्फिंग में आर एंड शार्क में आर। तो ड्यू टू द रिपीटेशन ऑफ आर साउंड, आर कॉन्सोनेंट साउंड और मिड ऑफ द वर्ड, इसलिए यहाँ पे कॉन्सोनेंस भी हो सकता है। अब देता है कि यदि ऑप्शन आपको देता है सरा सर्वाइव्ड सर्फिंग बिसाइड शार्क, तो या तो कॉन्सोनेंस और एलिट्रेशन दोनों देगा, और दोनों का ऑप्शन भी देगा कि बोथ आर करेक्ट, या ए बी करके दे और दे के कॉन्सोनेंट एलिट्रेशन बोथ कैन बी आंसर। तो या तो दोनों का देगा, या तो फिर इन दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन देगा, या तो कॉन्सोनेंस देगा या तो एलिट्रेशन देगा, दोनों में से एक ही से होगा, क्योंकि ये एग्जाम्पल दोनों पे फिट बैठता है, क्योंकि बिगनिंग ऑफ द वर्ड एस साउंड का रिपीटेशन है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है, और आर मिड ऑफ द वर्ड है, अलग अलग उसको फॉलो करता है वोवेल्स को, इसलिए वहाँ पे भी क्या है, वो कॉन्सोनेंस भी हो सकता है और एलिट्रेशन भी हो सकता है। तो वो इट्स डिपेंड ऑन द ऑप्शन कि अगर दोनों का ऑप्शन दिया है तो मोर देन वन होगा, या तो बोथ आंसर होगा, या तो फिर इनमें से एक ही ऑप्शन में देगा। आगे देखते हैं, व्हेन बिली लुक्ड एट द ट्रेलर शी स्माइल्ड एंड लाफ्ड। अब यहाँ पे एल का रिपीटेशन है, एल साउंड का, यहाँ पे बिगनिंग में है, फिर यहाँ पे मिड में है, फिर यहाँ पे मिड में है, यहाँ बिगनिंग में है, तो कॉन्सोनेंस हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी कोई पैटर्न फिट नहीं है कि केवल बिगनिंग में है, यहाँ पे मिड में है, बिगनिंग में, मिड में है,
और बिगनिंग में है। और रिपीटिशन ऑफ क्या है, एल है, एल कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पे भी क्या हुआ, कॉन्सोनेंट फिगर ऑफ स्पीच हुआ। अब देखते हैं सिमली। सिमली किसे कहते हैं, सिमली होता है उपमा अलंकार, जिसमें कि देयर इज अ कंपैरिजन मेड बिटवीन टू थिंग्स या टू ऑब्जेक्ट। जैसे कि उपमा अलंकार में होता है कि दो ऑब्जेक्ट होते हैं और दोनों में कोई चीज़ कॉमन होती है जिसकी तुलना की जाती है, और उसमें भी तुलनात्मक शब्द होते हैं, कंपेरेटिव शब्द होते हैं। ठीक वैसे ही इंग्लिश में क्या है, इन अ सिमली अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, मतलब दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों या दो चीज़ों के बीच में तुलना की जाती है, ऑफ डिफरेंट काइंड, जो कि दोनों अलग अलग टाइप के होते हैं, विच हैव हाउएवर एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन, जिनमें की कुछ ना कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं जिसकी तुलना की जाती है। और इसको मेनली कैसे पहचानते हैं कि सिमली कंटेन्स वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन, सिमली में कुछ तुलनात्मक शब्द दिए होते हैं जिससे तुलना की जाती है, जैसे कि लाइक, एज, सो और देन। ये शब्द होते हैं जिनसे दो ऑब्जेक्ट के किसी कॉमन क्वालिटी की तुलना की जाती है, वहाँ पे क्या होता है, सिमली होता है। लेकिन ये नहीं है कि हमेशा ये कंपैरेटिव वर्ड रहें तो सिमली ही होगा, कहीं कहीं नहीं भी हो सकता है, दूसरा फिगर ऑफ स्पीच में भी आ जाता है, लेकिन द थिंग इज़ दैट कि वहाँ पे दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए। आगे देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। दाई सोल वॉज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। यहाँ पे सोल और स्टार दो क्या है, ऑब्जेक्ट हैं, सोल और स्टार, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो गया और ये सेकेंड ऑब्जेक्ट है, और इनके लिए कंपेयर क्या किया गया है, ये ड्वेल्ट अपार्ट किसके जैसे है, सोल क्या है, स्टार के जैसा है, ये कंपेरिजन वर्ड दिया गया है ड्वेल्ट अपार्ट। यहाँ पे तुलना की गई है लाइक शब्द से और दो ऑब्जेक्ट हैं यहाँ पे, इसलिए क्या होगा, सिंपली फिगर ऑफ स्पीच होगा। आवर, यहाँ पे आवर सोल्जर्स आर एज ब्रेव एज लायन। अब यहाँ पे सोल्जर्स एक ऑब्जेक्ट है और एक क्या है, लायन है, एक तो लायन हो गया और दूसरा सोल्जर्स हो गया। दो ऑब्जेक्ट की तुलना की गई है, उनकी कॉमन चीज क्या है, ब्रेव, बहादुरी बताई गई है, और दोनों में तुलनात्मक शब्द एज दिया है दोनों के बीच में कंपेयर करने के लिए, इसलिए यहाँ पे भी क्या होगा, सिमली फिगर ऑफ स्पीच होगा। ऐसे ही है, हर चिक्स आर रेड लाइक रोज। यहाँ एक क्या हो गया, उसका चिक्स, हर चिक्स, एक ऑब्जेक्ट ये हो गया और दूसरा क्या हो गया, रोज। ये दो ऑब्जेक्ट हो गए और तुलनात्मक शब्द हो गया लाइक, उनकी क्वालिटी क्या हो गई, दोनों रेड। तो यहाँ पे क्या हो गया, सिमली फिगर ऑफ स्पीच। ऐसे ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज ऑक्स। एक फर्स्ट क्या हो गया, ही, एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ऑक्स। दोनों की तुलना की गई है, क्या कहा गया है, स्ट्रॉन्ग, उसमें उनकी क्वालिटी क्या है, दोनों की सिमिलरिटी क्या है, स्ट्रॉन्ग बताया गया, और उसको तुलना किया गया ही का ऑक्स से, कि वह ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज ऑक्स, वो उतना स्ट्रॉन्ग है जैसे कि ऑक्स बैल। तो तुलनात्मक शब्द दिए हों, दो ऑब्जेक्ट हो जिनके बीच में तुलना की जाए, और क्वालिटी किसी सेम क्वालिटी को डिफाइन किया जाए, वहाँ पे क्या हो जाएगा, सिमली फिगर ऑफ स्पीच होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है, एक एग्जांपल और है इसका। द फ्लावर इज एज प्रेटी एज पिक्चर। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया, फ्लावर, और दूसरा क्या हो गया, पिक्चर हो गया। एज शब्द तुलनात्मक शब्द हो गया, एज से तुलना की गई और क्या बताया गया, दोनों को प्रेटी बताया गया यहाँ पे, इसलिए भी क्या हो गया, फिर फिगर ऑफ स्पीच सिमली हो गया। अब आइए देखते हैं मेटाफर किसे कहते हैं। Metaphor figure of speech. A figure of speech in which a comparison is made between two things or two different objects. यहाँ पे भी जैसे कि सिमली में है कि कंपेयर किया जाता है, उपमा अलंकार होता है उसमें कंपेयर किया जाता है, लेकिन कंपेरेटिव वर्ड होते हैं, कंपेरिजन शब्द दिए होते हैं जिससे तुलना की जाती है दो ऑब्जेक्ट के बीच में। जबकि मेटाफर में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है, इसमें भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, लेकिन इसमें कोई भी ये सो, लाइक, एज जैसे तुलनात्मक शब्द नहीं होते, कंपैरेटिव वर्ड नहीं होते हैं। मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली, सिमिली के जैसा ही होता है जिसे रूपक अलंकार बोलते हैं हिंदी में,
उपमा न बोल के इसे रूपक बोलते हैं। रूपक में क्या होता है कि डायरेक्ट वो उपाधि दे दी जाती है, वो कह दिया जाता है। जैसे कह दिया जाता है कि वो ये है, या कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं, शेक्सपियर के जैसे हैं नहीं कहा जाता है, डायरेक्ट कह दिया जाता है कि हैं। तो तुलना तो की जाती है, बट कोई ऐसे शब्द नहीं इंडिकेट करते हैं जिससे तुलना की जा रही हो। तो वहाँ पे क्या होता है, मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। फ्रेंडशिप इज अ शेल्टरिंग ट्री। अब यहाँ पे फ्रेंडशिप एक ऑब्जेक्ट है, ट्री दूसरा ऑब्जेक्ट है, जबकि अ शेल्टरिंग ट्री। अब यहाँ पे शेल्टरिंग कह दिया गया है कि छायादार वृक्ष की तरह होता है फ्रेंडशिप, लेकिन वहाँ पे कोई तुलनात्मक शब्द नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पे जहाँ पे कंपेरिजन ना हो लेकिन फिर भी कंपेरिजन किया जा रहा हो, दैट इज नोन एज मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच। हर आइज वर फायरफ्लाई, उसकी आंखें फायरफ्लाइज थी। तो यहाँ पे उसकी आंखों की तुलना फायरफ्लाई से की गई है, लेकिन तुलनात्मक शब्द नहीं है, इसलिए मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच होगा। लाइफ इज अ ड्रीम, जीवन एक स्वप्न है। अब यहाँ पे जीवन को स्वप्न कह दिया गया है, लेकिन कोई तुलनात्मक शब्द नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या कौन सी हो जाएगी फिगर ऑफ स्पीच, मेटाफर। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। भारत के शेक्सपियर कालिदास को कहा गया है। उनकी कोई तुलना नहीं की गई है कि कालिदास शेक्सपियर भारत के शेक्सपियर के जैसे हैं या इंग्लैंड के शेक्सपियर जैसे थे वैसे कालिदास हैं, नहीं। बस उनको डायरेक्टली कह दिया गया कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। देयर इज नो कंपेरेटिव वर्ड बिटवीन शेक्सपियर एंड कालिदास, बट कंपेयर किया गया ऐसा फील होता है, लेकिन तो डायरेक्टली उनको वो उपाधि दे दी गई है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच होगा। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज। अब यहाँ पे कहा गया है कि लाइफ की तुलना, जीवन की तुलना रोज से की गई, रोज के बेड से की गई है, लेकिन तुलनात्मक शब्द नहीं है। जीवन गुलाब के बेड की जैसा नहीं है, जीवन गुलाब का बेड नहीं है, फूलों का बेड नहीं है, कह दिया गया है, डायरेक्टली कह दिया गया, तुलना नहीं की गई, तुलनात्मक शब्द नहीं दिए हैं, बस दो ऑब्जेक्ट दिए हैं। वहाँ पे क्या हो जाएगा, मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच। द कैमल इज द शीप ऑफ द डेजर्ट। कैमल को रेगिस्तान का जहाज कह दिया गया है, ना कि तुलना की गई है कि रेगिस्तान के जहाज के जैसा है, नहीं। यहाँ पे डायरेक्टली उसे कह दिया गया है कि कैमल इज द शीप ऑफ डेजर्ट, वो उपाधि दे दी गई है, इसलिए यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच। कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। टाइम इज मनी, यहाँ पे भी डायरेक्ट कह दिया गया है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच। ही इज अ नाइट आउल, ही की तुलना, ही को आउल कह दिया गया है, जैसे कि रात में आउल देख सकता है, वैसे ही को कह दिया गया है, तुलना नहीं किया गया, डायरेक्टली उसे कह दिया गया, मेटाफर हो गया। यू आर द एप्पल ऑफ माई आई, डायरेक्ट कह दिया गया है एप्पल ऑफ माई आई यू को, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच। हार्ट ऑफ गोल्ड, सोने का हृदय। अब यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली गोल्ड कह दिया गया है, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट, हाइपरबोले। हाइपरबोले इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन एग्जीग्रेटेड मैनर, या कह सकते हैं कि द फिगर ऑफ स्पीच वेयर the statement is presented in overstatement that is impossible and that is feeling humorous। तो हाइपरबोले का मतलब होता है अतिशयोक्ति, अलंकारियों जो बहुत बढ़ा चढ़ा के कह दी जाए बातें जो रियल में ट्रूथ न लगे, दैट इज नोन एज हाइपरबोले फिगर ऑफ स्पीच। अब देखते हैं, इन हाइपरबोले अ स्टेटमेंट इज मेड इम्फैटिक बाय ओवर स्टेटमेंट, मतलब किसी को कोई ऐसा स्टेटमेंट जिसको मतलब जोर दे के कहा जाए और वो ओवर स्टेटमेंट हो, जो कि पॉसिबल ही नहीं हो, और उसको बढ़ा चढ़ा कर करके प्रभावित बनाने के लिए कहना, दैट इज नोन एज हाइपरबोले फिगर ऑफ स्पीच। या कह सकते हैं, हाइपरबोले इज ऑफन सीन एज एन एग्जीग्रेशन दैट एड्स अ बीट ऑफ ह्यूमर टू अ स्टोरी, जो कि जैसा ह्यूमरस लगे, हास्यास्पद लगे, ऐसा एग्जीग्रेशन, ऐसा बढ़ा चढ़ा कर बोलना जो कि रियलिटी से बहुत दूर हो, दैट इज नोन एज हाइपरबोले फिगर ऑफ स्पीच। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। आई एम डाइंग ऑफ सेम, अब जैसे शर्म से मर जाना, आई एम डाइंग ऑफ सेम, मैं शर्म से मर जाऊँ।
अब यहाँ पे कहाँ क्या ये एग्जीग्रेटेड मैनर हुआ या ओवर स्टेटमेंट हुआ कि नहीं, क्योंकि आई एम डाइंग ऑफ सिम, क्या शर्म से कोई मर सकता है? ये इतनी बढ़ा चढ़ा के बातें कही, शर्म से लज्जित हो सकता है आदमी, अपने आप को थोड़ा टाइम के लिए ह्यूमिलिएटेड महसूस कर सकता है, लेकिन मर नहीं सकता। दैट्स वाई यहाँ पे क्या है, ओवर स्टेटमेंट है, और ओवर स्टेटमेंट है तो हाइपरबोली हुआ। ही सा अ मैन एज टॉल एज पावर पोल, कोई बहुत लंबा है ये ठीक है, लेकिन पावर पोल के जितना लंबा होना, दैट इज एग्जेगरेटेड मैनर, क्योंकि पावर पोल बहुत लंबा होता है और किसी को उसका एग्जाम्पल दे देना कि पावर पोल की तरह लंबा है, तो वहाँ पे क्या है, ये नहीं हो सकता, मतलब ये मानने वाली बात नहीं है, या थोड़ा सा ये रियलिटी से ज़्यादा ही ओवर स्टेटमेंट प्रूफ होता है। इसलिए पावर पोल के समान किसी को उतना बड़ा कह देना, वो क्या हो जाएगा, ओवर स्टेटमेंट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे हाइपरबोलिक फिगर ऑफ स्पीच, कहने का मतलब कि जो संभव न दिखाई दे, अतिशयोक्ति अलंकार जो होता है वही जो है इंग्लिश में हाइपरबोलिक फिगर ऑफ स्पीच होता है। आई लव्ड ओफिलिया 40,000 ब्रदर, अब कहा गया कि आई लव्ड ओफिलिया, मैं ओफिलिया को 40,000 भाइयों के बराबर प्रेम करता हूँ। अब 40,000 प्रेम करना, बहुत करना समझ में आता है, लेकिन 40,000 ब्रदर के बराबर करना, दैट इज ओवर स्टेटमेंट। दैट्स वाई हियर इज क्या होगा, हाइपरबोलिक फिगर ऑफ स्पीच। अब रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बेटल, दिया गया है नदियों, मतलब युद्ध में इतना रक्त बह गया कि नदियां बहने लगी, रक्त की नदियों का बह जाना। अब रक्त बहना और रक्त की नदियों का बह जाना, ये ओवर स्टेटमेंट हो गया, यह जैसे रियल चीज़ों से काफ़ी बढ़ा चढ़ा के। दैट्स वाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइपरबोलिक फिगर ऑफ स्पीच। सी वेप्ट ओशन ऑफ टीयर्स, समुद्र के पानी से या समुद्र से तुलना की गई आंसुओं की कि इतना रोई कि समुद्र भर गया, तो यहाँ पे भी क्या है, ओवर स्टेटमेंट, इसलिए यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, हाइपरबोलिक फिगर ऑफ स्पीच। हियर इज द स्मेल ऑफ द ब्लड स्टिल, मतलब कि ब्लड की स्मेल अभी भी है। ऑल द परफ्यूम ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटेन दिस लिटिल हैंड, मतलब अरेबिया के सारे परफ्यूम मिलके अभी तक जो है इस छोटे से हाथ के ब्लड के स्मेल को नहीं ख़त्म कर सके, तो ये भी क्या है, एक ओवर स्टेटमेंट है। इसलिए यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, हाइपरबोलिक फिगर ऑफ स्पीच होगा। I saw 10,000 at a glance tossing their heads in sprightly dance, हम दिया है कि एक झटके में या एक क्षण में, आई सा 10,000 एट अ ग्लांस, एक झलक में 10,000 फूलों को देख लेना जो कि स्प्राइटली डांसिंग कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, ओवर स्टेटमेंट है, ये भी क्या है, ओवर स्टेटमेंट है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, एग्जीग्रेटेड मैनर है तो हाइपरबोलिक फिगर ऑफ स्पीच होगा। अब यहीं पे ख़त्म करते हैं वीडियो को, आगे कुछ और फिगर ऑफ स्पीच है जो हम लाएंगे नेक्स्ट क्लास में। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और माय चैनल, और अच्छा लगे तो कंटेंट फिर हम इससे भी अच्छा देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।